एक चीज और आपने बोला, संत की बात कर रहे थे। हम सभी जानते हैं आजकल बहुत सारे बाबा हैं, बहुत सारे, और आजकल ना एक नई चीज चली है, लोग कहते हैं बाबा बन जाओ पैसा है, नौकरी छोड़ो बाबा बन जाओ पैसा है, संत बन जाओ पैसा है। क्या ऐसा है कि बाबा बन जाने से पैसा है? बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं, तो आज उनको ये जवाब दे ही दीजिए कि क्या बाबा सिर्फ पैसे के लिए बनते हैं या क्यों बन जाते हैं लोग, संत बन क्यों बन जाते हैं? पैसे खत्म हो गए। मेरी वाइफ कहती है अरे बाबाओं ने पैसे कमा लिए, आपने पैसे कमा दिए। नहीं जी, ये सबसे दिस इज वर्स देन रेप। जो बाबा बनता है पैसे कमाने के लिए, ये सबसे बलात्कार और हत्या, ये सबसे गहनतम पाप है। इसकी सजा बहुत जबरदस्त है। तो ये इनसे भी गया गुजरा पाप है, क्योंकि लोगों को मिसगाइड कर रहा है। और मुझे खुद अचंभा होता है जो सनातन धर्म के लोग ऐसे कर रहे हैं, इनको क्या पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं है? अरे ये जो कोड़ी है रोड पे घूम रहा है, जिसको कोड़ में क्या है, उंगलियां चली गई, खाना भी सामने है तो खा नहीं सकता, हाँ उंगलियां नहीं है खाने के लिए, ऐसे उठाता है मुश्किल से, कुत्ते की तरह खाता है। मनुष्य शरीर प्राप्त करें, क्या ये जानने की कोशिश नहीं करी ये है क्या, ये किसकी करनी आ रही है सामने? सोमालिया के अंदर आपने देखा, आप तो लोग ही मीडिया के हो, बच्चे पैदा होते हैं, क्या बुरी हालत होती है उनको देखकर, देख के शर्म आती है कि इससे अच्छा तो कुत्तों का जन्म हो रहा है, ये मनुष्य का जन्म लिया है, देखो क्या हालत है। मैं इन लोगों को बोलता हूं, अगर ये सुने, पहली बात तो सुनते नहीं है, ये सुने और देखें, इससे बड़ा कोई गलत काम हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। अनंत जन्मों तक बुरे खाओगे क्योंकि इतने लोगों को मिसगाइड कर रहे हो। दिस इज वेरी क्लियर। सत्य बोलिए, शिष्यों के चक्कर में मत पड़िए। गुरु पूर्णिमा हमारी होती है, करते हैं पता का निफावा दे देते हैं, साल में एक बार गुरु को मिलते हैं आके। बताइए आप कॉलेज में जाएं और साल भर की फीस दे के आ जाएं, फिर कभी कॉलेज ना जाएं, पास हो जाएंगे? कैसे पास हो जाएंगे? और इसी गलती, इसमें ध्यान रखने का, इन बाबाओं की नहीं है ज्यादा, जो लोग फॉलोअर है ना, इनकी गलती है। प्रश्न करे बगैर भाई इनसे दीक्षा, अरे प्रभु जी टीवी पे देखा क्या अच्छा भजन करते हैं। अबे मैंने कहा गायक को ले रहा है गुरु, फिर तो उनसे अच्छे गाने वाले तो फिल्म इंडस्ट्री में है, हॉलीवुड बॉलीवुड में, उनके पास जा, सीख, संगीतकार बन। अरे हर चीज के गुरु अलग हैं। जानो ना सत्य दे रहे हैं क्या, और पूछो जाके। तो मैं जानना चाहता हूं ये प्रश्न, उत्तर दोगे? नहीं देंगे साहब। ऐसे थोड़ी गुरुजी से मिल सकते हो, तो फिर कैसे मिल सकते हो? इतने जारे ले लिए चेले कि अब टाइम ही नहीं है किसी के लिए, क्या फायदा? तो ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। इससे एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, क्या बाबा या संत बन जाने के बाद दैवीय शक्ति आ जाती है? जैसे बहुत सारे हम देख रहे हैं चमत्कार करने लग जा रहे हैं लोग, अचानक से बीमार को ठीक कर देते हैं, सारी चीजें वापस दिला देते हैं। तो क्या सच में ये होती हैं चीजें, चमत्कार कर सकते हैं? आपने बताया मुझे, आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानते हैं। मैं बहुत लोगों से सीखा, बहुत लोगों का पढ़ा, मेरे पास अभी भी 400-500 किताबें पढ़ी होंगी लाइब्रेरी में। एक व्यक्ति मिला था मुझे, वो उनके देहांत हो गया, उनको KN राव जी भी कहते थे, गारंटीड एस्ट्रोलॉजर, मेहता जी हुए एक, मैं उनसे भी सीखा। वो व्यक्ति सिर्फ 2 जन्मपत्री देखता था दिन में, आज उनकी डेथ हो चुकी है। वो बड़ा अजीब व्यक्ति था, वो प्रेडिक्शन करता ही नहीं था, वो पहले पास बताता था। और जब उससे कोई उपाय की बात करता था, बोलता बकवास ले जा, हड़प, कोई उपाय नहीं। वो सिर्फ हेल्थ के लिए दिया करता था। वो बोलता है कि कलर थेरेपी है, क्या है? हाँ, कलर थेरेपी कहता था वो, और वो भी 1-2 चीजों के लिए बोलता था, बस, ज्यादा कुछ नहीं, हेल्थ के लिए और गवर्नमेंट से कई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसके लिए। वो भी बताता था। इन उपायों से कई तो छोटे मोटे उपाय, तो आप भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र करिए ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये छोटे मोटे तो पाप वैसी छाप हो जाएंगे, क्योंकि ये भी आता है KP सिस्टम के अंदर ये है कि जब तक गुरु की दृष्टि नहीं होगी सही, तब तक आपके उपाय भी काम नहीं करेंगे, उपाय भी निष्फल हो जाएंगे। तो बेसिक छोटे मोटे तो हो जाते हैं, परंतु पहली चीज़ क्या है, आपने पहला गरीब घर में जन्म ले लिया, कर लो उपाय,
कर सकते हो? कैसे जन्म चेंज करोगे? दूसरी चीज, ये जो चमत्कार दिखाते हैं, अब मैं आपको क्या, आप तो इस चीज को जानते हैं, प्रश्न कुंडली होती है एक चीज, हम अब तो छोड़ दिया सब कुछ है। हम एक व्यक्ति से मिले, आप जाओ, वो स्लेट पे लिख देता था आपके प्रश्न, पकड़ा देता था, ये प्रश्न लेके आए हो। तो हमने ये भी विद्या सीखी, हमने प्रैक्टिस हम भी करते थे, जो आता था हम उसके प्रश्न कुंडली बना के बता देते थे, ये प्रश्न है तेरा। परंतु उत्तर देने वाले कम ही होते हैं कि होगा क्या, वो भी हैं। तो ये सिद्धियां भी होती हैं, हमारी शास्त्रों में बताया गया है। एक होती है प्राप्य सिद्धि, जिसमें आप कुछ भी चीज प्राप्त कर सकते हो। आप यहां बैठे हुए अमेरिका से वहां कुछ चीज ला सकते हो, आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो, ये सब सिद्धियां हैं। टेलीपैथी भी नहीं, फिजिकली जा सकते हो, जाते थे पहले, जैसे चंद्रयान 3 है, ये इंडिया पहली बार गई है, भारत नहीं। भारत के लोग तो पहले भी जा चुके हैं, इंडिया के लोग पहली बार गए। हमारे शास्त्रों में ये दूसरे ग्रहों की यात्रा तो सब ऋषि मुनि करते थे, ट्रैवल करते थे बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं था। सो बेसिक फैक्ट ये है कि ये हैं शक्तियां, परंतु इसमें एक चीज और है, ध्यान रखिएगा, जो कि ज्यादातर लोग नहीं जानते। अगर आज प्रॉब्लम है ना, तो कई उपाय जो है ना प्रॉब्लम को शिफ्ट कर देते हैं, सॉल्व नहीं करते। अब अभी जन्म में शक्ति तो है उसको सहन करने की, अगले जन्म में कहीं बुरी हालत हो गई तो क्या होगा, क्योंकि अगले जन्म के भी पाप होंगे और ये और साथ में जुड़ जाएगा, हो गया खत्म, और कंपाउंड इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है फिर। तो उसको सही कर दिया। दूसरा प्रश्न कुंडली से पता लग जाता है कि व्यक्ति सही होगा कि नहीं सही होगा। मैं जानता था कि ज्योतिषों को जो बदमाश थे, परंतु बड़े इंटेलिजेंट थे, वो देख लेते थे कि इसका 1 महीने बाद बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, सारी इसकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, तो बोलते थे कि ये उपाय कर, उससे कम से कम 1-2 लाख रुपए ले लेते थे, और 1 महीने बाद ऑटोमेटिकली होना ही था, और उसका 1 महीने के बाद सब सही हो गया, वो तो उनका चेला हो गया। तो बेसिक फैक्ट ये है कि लोगों को समझना पड़ेगा, शरीर की प्रकृति चाहते हो या आत्मा की? शरीर की प्रकृति नहीं है, क्योंकि अंत में सब जीरो हो जाता है। प्रकृति तो आत्मा की होती है, आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। और जो आत्मा की बात नहीं करते वो आध्यात्मिक नहीं है, वो स्पिरिचुअल नहीं है, रिलीजियस है। तो रिलीजियस और स्पिरिचुअल में जमीन आसमान का फर्क है। एक होता है डॉक्टर, जो कि उसको कहते हैं हम लोग अंग्रेजी में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अर्थात लक्षणों का, या दाग आ रहा है, फोड़ा आ रहा है, ऊपर से मल्हम लगा दिया, चला गया, फिर यहाँ आ गया, फिर मल्हम लगा दिया, फिर यहाँ आ गया, फिर मल्हम लगा दिया। एक डॉक्टर होता है, बोलता है ओहो ये तो तेरे खून में प्रॉब्लम है, वो उसको जड़ से दूर करता है। जड़ से दूर होती है जब आत्मा के लिए कार्य किया जाए, तब वो जड़ से प्रॉब्लम दूर होती है। तो ये जादूगिरी और ये सब, ये कोई गुरु थोड़ी है। अब जिसने सही कर दिया, वो गुरु कहाँ से हो गया? वैद है। क्या है? वैद है। जैसे दवाई होती है, कई लोग पिछले जन्म में खूब लोगों ने उनसे, पिछले जन्म के कर्म के बैलेंस है, वो चूना भी दे दे वो सही हो जाएगा, क्योंकि पिछले जन्म का क्या था, उसको लेन देन था, उसने पैसे दिए फीस, इसने चूना खिला दिया, क्योंकि पिछले जन्म का लेन देन था, वो ठीक हो गया, उसकी खूब धंधा चल रहा है जबरदस्त। तो ये अरे जादूगरी देख रही है तो भगवान की देखो, पृथ्वी लटका रखी है हवा में, है जी, तू लटका के दिखा, सोना बना देते हैं। अरे खान दे देना, भारतवर्ष के अंदर तेल की बड़ी कमी है, कुछ तेलों की खान निकाल, है? नहीं नहीं, क्यों नहीं, तू तो बड़ा भगवान है, निकाल तेलों की खान। छोटा सा एक छल्ला दे दिया, वो तो एक जादूगर बम्बई में, मुझे अभी तक याद है 83 में था वो, माताजी यू विल बी शॉक, जो भी चीज वो एक व्यक्ति था बड़े वाले, वो जो भी करते थे वो सारा कर देता था, ऐसे करके मुंह से निकाल देगा शिवलिंग, ये लो। माथुर था उसका नाम। प्रभु जी हमारे उसने टेम्पल के अंदर ना, ऑडिटोरियम के अंदर हमने सब लोगों को बुलाया था, और उसने बोला क्या चाहिए बोलो, लड्डू दे दिया प्रभु, और उसने साफ कहा मैं भगवान नहीं जादूगर हूं। क्या हूं? जादूगर हूं मैं। और फिर कई लोग इसमें डेवलप कर जाते हैं सिद्धियां भी,
वो प्राप्य सिद्धि होती है। तो इसलिए अरे देखना है तो उसको देखो ना, बीच में क्या बड़ा बनियन ट्री है, पीपल का पेड़ उस बीच में है, देखो क्या मनुष्य बनाए हैं, देखो इस सृष्टि को देखो, इससे ज़्यादा मिस्टीरियस है कोई चीज़, रहस्यमय। आज साइंटिस्ट लगे हैं पागलों की तरह, तब भी इसका रहस्य समझ नहीं पा रहे। हम गए साउथ अफ्रीका एक बार, तो मैं और मेरी वाइफ बीच पे चल रहे डरबन के अंदर, मैं देख विष्णुप्रिया कितना अजीब चीज़ है। बोले क्या? मैंने कहा हम उल्टे टंगे हैं, पानी नहीं गिर रहा, ना हमें लग रहा है कि हम उल्टे चल रहे हैं। सदर्न हेमिस्फीयर बिल्कुल उल्टे, केप टाउन के अंदर उल्टे थे एकदम। मैंने कहा देखो क्या बनाया है हमारे, जब प्लेन से इक्वेटर भी कहा उसने, क्या हम इक्वेटर क्रॉस कर रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, अर्थात पता ही नहीं लगा। ये भी नहीं कहा सर बोले यूं यूं हिला लेना है, मुझे तो नहीं कहा पायलट ने कि ऐसे कर लेना साहब, नहीं तो उल्टे लगोगे, प्लेन उल्टा हो गया है, सीधा चल रहा। क्या है ये? अरे अगर देखना है तो उसकी शरण में जाओ, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ, ये सब है। और भगवान कहते हैं ये तो मेरे अंश मात्र से चल रहा है। गीता में कहते हैं भगवान ये है ग्रेटनेस। ये इन लोगों के चक्कर में, अगर वो ये करके बोलता है कृष्ण भक्ति करो, तब तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। जीवन का लक्ष्य कृष्ण भक्ति है, एक्सेप्टेड। परंतु अगर चेला बनाकर कि मैं ही भगवान हूं, तो भाई फिर आई एम वेरी सॉरी। हमारे सारे पुराणों के अंदर जितने भी असुर थे अपने आप को भगवान ही कहते थे। रावण भी भगवान कहता था, हिरण्यकश्यप भी भगवान कहता था। आज पता लगा हर जगह से उदय हो जाते हैं भगवान, पता नहीं कितने भगवान हो जाते हैं। ये बेवकूफ़ी किसकी है? लोगों की। अगर कोई आपको चीट कर रहा है, उसका कारण ये है कि आपको नॉलेज नहीं है, तो उसकी गलती है। परंतु गलती किसकी है ज़्यादा? जो उसके साथ उसको भगवान मान रहे। तो जनता की ये प्रॉब्लम है, उनको अपने आप को एजुकेट करना होगा, उनको भगवद गीता जाननी होगी। मतलब उद्देश्य एक होना चाहिए, कृष्ण भक्ति।